नमस्कार, जोहार। आप सभी मित्रों का देवर CGS रिसर्च में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मित्रों, मैंने इससे पहले 2 से 3 वीडियो लेकर के आया था जो हमारे चैनल पे अभी उपलब्ध है। और इससे पहले हमारी जो वीडियो थी वो थी JPSC पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, और उसके बाद हमारा ये दूसरा वीडियो है JPSC पेपर 2 की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, जो भी छात्र, जो भी हमारे मित्र प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, और कुछ ऐसे मित्र हैं जो भी नहीं जानते हैं कि हमारा सिलेबस का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं और रास्ता में अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जगह जगह पे मोड़ है और उस मोड़ की रास्ता हमें कौन सी रास्ता ले जाएगी, तब तक आप अपने सफर को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से मैं बताऊंगा कि आप अपने सफर को तय नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके पास एक ढंग का मैप नहीं होगा। आपके पास मैप के रूप में आपकी सिलेबस है, और उस सिलेबस की जानकारी नहीं, किसी भी टॉपिक से ज्यादा, किसी भी एक किताब को जितना बार आप पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, उससे ज्यादा बार कहीं हमें सिलेबस की रिवीजन करनी चाहिए। सिलेबस के बारे में ये हद तक हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर पे है, क्योंकि आप जब तक टेस्ट सीरीज को जब लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, सिलेबस कितनी महत्वपूर्ण थी, और उससे ज्यादा आपको सिलेबस की जरूरत पड़ जाती है आपके एग्जाम में। तो आइए हम सभी जानते हैं कि JPSC पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, जो कि हमारा JPSC एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण, आपका पेपर 1 से भी मैं ज्यादा महत्वपूर्ण मानूंगा पेपर 2, जहां की बहुत सारे लड़के जिनका सामान्य अध्ययन की जानकारी अच्छी है और पेपर 2 की जानकारी अच्छी नहीं है, तो इस प्रतियोगी परीक्षा में वो सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, तो मैं आप लोग को लेकर के चलता हूं कि GS पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप सबों के सामने एक अच्छे मटेरियल, एक अच्छे कंटेंट, एक अच्छे टॉपिक के रूप में मैं जब भी अपने इस चैनल पे अपने लेक्चर को डालूं, आप सबों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी हमारे मित्र को हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के क्लिक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें। उसमें हमारा क्या है कि सारा जो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाया करेगा, जिससे आपको आसानी भी होगी। और दोस्तों, हाँ, आप जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं, वो एक नोटबुक लेकर के बैठे, आप उसमें नोट करते जाएं। जो भी हमें बता रहा हूँ, जो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको पढ़ाएंगे, उसे आप नोट करते चले जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूँ JPSC पेपर 2 की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं झारखंड का इतिहास। ये आप देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक है झारखंड का इतिहास। तो दोस्तों, आप पढ़ेंगे झारखंड के इतिहास। झारखंड के इतिहास में झारखंड की स्थिति क्या है, झारखंड का स्थिति जो आज हम देख रहे हैं, क्या पहले भी ऐसा ही था, या तो फिर धीरे धीरे ये बदलता चला गया। झारखंड अस्तित्व में कब आया, तो झारखंड प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल में झारखंड का इतिहास क्या रहा, उसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानेंगे झारखंड के इतिहास में। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, फिर हम देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जाति पंचायत शासन व्यवस्था। ये सभी हम झारखंड के इतिहास, झारखंड में विभिन्न राजाओं का शासन, कौन कौन से राजा कितने समय तक यहाँ पे शासन किए, उसके बाद पुनः जो है सो समयानुकूल राजा आते गए, चले गए, और विभिन्न राजाओं के विभिन्न क्षेत्रों के शासन को हम गहराई से पढ़ेंगे
किसके शासनकाल में किस तरह के प्रशासनिक बदलाव आए, किस तरह के बदलाव आए, क्या क्या वो काम किए झारखंड में, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर में हमारा ये टॉपिक होगा झारखंड आंदोलन। दोस्तों आप सभी जैसा कि जानते हैं कि 1857 की क्रांति, जो भी दोस्त हमारे इतिहास पढ़ रहे होंगे वो अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति में जिस समय पूरे भारत में सैनिक विद्रोह चल रहा था, उस समय झारखंड में भी विद्रोह चल रहा था और कहीं ना कहीं झारखंड में उसके पहले से विद्रोह चालू था। लोग तो बताते हैं कि 1857 ही स्वतंत्रता का पहला आंदोलन था, लेकिन आंदोलन था वो पूर्ण रूप से भारत में प्रभावित किया, जरूर किया और ब्रिटिश सत्ता को कहीं ना कहीं हिलाया, लेकिन उसके पहले से हमारे यहाँ जो झारखंड में जनजाति क्षेत्रों में भी एक आंदोलन चल रहे थे और उन आंदोलन को हमें इस टॉपिक में पढ़ने का अच्छे से मौका मिलेगा। फिर हम पढ़ेंगे झारखंड के सदान। सदान का मतलब होता है गैर जनजाति। झारखंड में जो भी गैर जनजाति हैं उनके बारे में हम झारखंड के सदान में पढ़ेंगे। उनकी कल्चर क्या है, उनके रहन सहन क्या है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे झारखंड के सदान में। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे झारखंड के आदिवासी। आप सभी जानते होंगे झारखंड में 32 जनजाति हैं और जिसमें प्रत्येक जनजाति को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उनके कल्चर क्या है, उनकी भाषा बोली क्या है, उनकी धार्मिक परंपराएं क्या है, उनके प्रधान कौन होते हैं, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे झारखंड के आदिवासी में। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। झारखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए और उन आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन कौन रहे हैं। यहाँ पे दूसरी चीजें हैं कि ब्रिटिश सत्ता से छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से सेनानी आगे बढ़े, कौन कौन से नेता नेतृत्व किए हैं, उन सबों को जानने का मौका मिलेगा हमें झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में। दोस्तों उसके बाद हम पढ़ेंगे झारखंड के विभूति। झारखंड के विभूति, उसके बाद हमारा होगा झारखंड आंदोलन एवं राज्य का गठन। झारखंड के आंदोलन कई चरणों में चले हैं और लगभग चरणों में हमें कहीं ना कहीं असफलता हाथ लगी और असफलता हाथ लगने के बाद 15 नवंबर 2000 को हमें झारखंड एक नया राज्य के रूप में उभर करके सामने आया, जिसकी अस्तित्व भारत के मैप में आपको देखने को मिलता है। उन सभी आंदोलन के बारे में हम जानेंगे, झारखंड के आंदोलन एवं राज्य गठन। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा अगला दोस्तों झारखंड के विशिष्ट पहचान। झारखंड की विशिष्ट पहचान में हम जानेंगे झारखंड की सामाजिक स्थिति, यहाँ की समाज, जनजाति समाज, गैर जनजाति समाज का क्या कल्चर है, किस तरह उनके रहन सहन है, उनकी स्थितियां समाज की क्या है, उनकी वैवाहिक परंपराएं क्या है, उनके नातेदारी व्यवस्था क्या है, इन सारी चीजों को हमें जानने को मिलेगा झारखंड की सामाजिक स्थिति में। उसके बाद हम देखेंगे झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति। दोस्तों यहाँ पे झारखंड की सामाजिक स्थिति में, यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति में, यहाँ की कल्चर, यहाँ के लोगों का किस तरह से परंपराएं हैं, नृत्य संगीत, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह के हैं, इन सारी चीजों को जानने का हमें मौका मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे झारखंड के राजनीतिक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की राज व्यवस्था के बारे में हमें जानने को मिलेगा। यहाँ के राज्यपाल, यहाँ पे विधान परिषद है या विधानसभा है, एक सदनी व्यवस्थाएं हैं, द्विसदनी व्यवस्थाएं हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि विभिन्न चीजों को हमें जानने का मौका मिलेगा झारखंड की राजनीति में। उसके बाद यहाँ की आर्थिक व्यवस्थाएं को हम जानेंगे। जी हाँ, आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। हमारी कृषि, झारखंड की कितनी आबादी, कितनी % आबादी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ की हम जानेंगे झारखंड की आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था, यहाँ की आबादी
का स्रोत क्या है, आमदनी का स्रोत क्या है, हमारी व्यवस्थाएं किस तरह की चल रही है, हमारे खनिज से किस तरह से हमारे राज्य में उन्नति में खनिज का देन है, किस तरह से यहाँ की कृषि का देन है, इन सारी चीजों को जानने का हमें मिलेगा झारखंड की आर्थिक व्यवस्था में। उसके बाद दोस्तों हम आगे जानेंगे झारखंड विशिष्टताएं एवं पहचान, झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। झारखंड में 32 जनजाति और गैर जनजाति, इन चीजों की धार्मिक विशिष्टताएं क्या है, किस तरह से अपनी पहचान है इन लोगों की, इन सारी चीजों को हम डीपली गहराई से जानने का हमें मौका मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। यहाँ के लोक साहित्य, बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं। उसके बाद यहाँ की नृत्य क्या है, जैसे आप सभी जानते होंगे कर्मा का नृत्य है, सरहुल का नृत्य है, इन सारे नृत्यों को हमें जानने का मौका मिलेगा। यहाँ पे वाद्य यंत्र क्या है, मांदर हो गए, आदि आदि चीजों को जानने का मौका मिलेगा। उसके बाद दर्शनीय स्थल कहाँ पे है, आदिवासी जनजातियों की संस्कृति क्या है, उन सारी चीजों को पढ़ने का मौका मिलेगा। उसके बाद हमें पढ़ना है लोक साहित्य, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य, दर्शनीय स्थल जो प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आदिवासी जाति एवं प्रजाति, 32 जनजातियों के बारे में जानना है। उसके बाद है झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, यहाँ के कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं, यहाँ के हिंदी साहित्य में किनकी किनकी देन है, इन सारी चीजों को हमें जानेंगे। उसके बाद झारखंड के प्रमुख शिक्षक संस्थान, शिक्षण संस्थान, यहाँ पे जो भी शिक्षण संस्थान है, कोल्हान यूनिवर्सिटी आदि, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी आदि, सारी शिक्षण संस्थाओं को हमें जानने का, पढ़ने का यहाँ से मौका मिलेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे झारखंड के खेलकूद, विभिन्न तरह के खेलकूद यहाँ पे हैं, सारी खेलकूद को हम पढ़ेंगे, प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक हम जानते जाएंगे। उसके बाद झारखंड के भूमि संबंधी कानून या अधिनियम। दोस्तों ये टॉपिक वैसे मैं कहूंगा बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, और आप सबों को भी आग्रह करूंगा, हमारी ओर से अनुरोध होगा कि झारखंड के भूमि संबंधी कानून और अधिनियम, झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, इन सारी, इसमें से जो हमारे 3 टॉपिक हैं, एक है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसको हम CNT एक्ट भी कहते हैं, दूसरा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT एक्ट, और तीसरा अन्य राज्य परक अधिनियम। तो CNT और SPT ये थोड़े से लंबे टॉपिक हैं, लेकिन इसकी गहराई से अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री और मेंस ये दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों इसमें मैं ट्रिपल स्टार लगाना चाहूंगा इस टॉपिक पे। ये वैसे तो टॉपिक सभी महत्वपूर्ण है, हमें पढ़ना सभी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा रिवीजन करना है। यहीं से आपको पता चलता है स्मार्ट वर्क क्या होता है। हार्ड मेहनत करने से नहीं होता है दोस्तों। बहुत कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत दिनों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि साल 2 साल तैयारी किए और वो एग्जाम क्रैक करके एक अच्छे रैंक हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों उनके पास कुछ अलग नहीं होता है, हमसे आपसे कुछ अलग नहीं होता है, बस अलग होता है काम करने के तरीके। उन्हें पता होता है कि हमें कहाँ पे ज्यादा फोकस करनी है, कहाँ पे ज्यादा मेहनत करना है और कहाँ कम मेहनत करना है। तो ये सब टॉपिक पे हम जो भी हाईलाइटेड टॉपिक है, वैसे मैं टॉपिक बाय टॉपिक जब आप लोगों को बताऊंगा तो ये बताते जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करनी है, कौन सा टॉपिक पे हमें कम फोकस करना है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। 1947 से मतलब हमारा देश जब ब्रिटिश सत्ता से मुक्त हुआ, ब्रिटिश सत्ता से मुक्त होने के बाद हमारे देश में आर्थिक विकास किस तरह का रहा, और उसी में से हम अपने भूभाग झारखंड के बारे में देखेंगे कि 1947 के बाद हमारा देश में आर्थिक विकास धीरे 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 क्या हुआ, हरित क्रांति का झारखंड में क्या प्रभाव रहा, कृषि के क्षेत्र में हम कितना विकास कर पाए, खनिज में हम किस तरह का विकास कर पाए हैं, आदि आदि विभिन्न चीजों को जानने को हमें मिलेगा। जिस तरह से जो भी हमारे आर्थिक विकास में सहायक पहलू होंगे, सहायक कारक होंगे, उन सारी चीजों को हमें जानने का मौका मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैं चलूंगा झारखंड की औद्योगिक नीति,
विस्थापन, पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां। यहाँ की जो भी औद्योगिक नीति है, क्या क्या नीतियां एक मजदूर के लिए है और विभिन्न तरह की नीतियां, औद्योगिक नीति, उसके बाद यहाँ से विस्थापन और पुनर्वास। विस्थापन से तो आप जानते हैं कि झारखंड बहुत ज्यादा ग्रसित है। उसके बाद पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान और औद्योगिक विकास। झारखंड में हमारे कौन कौन सा उद्योग है, खनिज से रिलेटेड कौन कौन सा उद्योग है, हथकरघा उद्योग कौन कौन सा है, इन सारी चीजों का, उसका स्थान कहाँ है, उसमें औद्योगिक विकास किस तरह के हो रहे हैं, झारखंड सरकार की क्या प्लान है, इन सारी चीजों को जानने को मौका मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आगे 12 नंबर पे लेकर के चलूंगा, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा प्री और मेंस के लिए, झारखंड के प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं हमारे करंट से रिलेटेड टॉपिक है और झारखंड की जो भी योजनाएं हैं, झारखंड में जो भी योजनाएं अभी लागू है, जो भी उप योजनाएं लागू है, इनको हम एक एक योजना करके आप लोगों के बीच बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं चलूंगा झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य। झारखंड में जंगलों की प्रबंधन को लेकर के अतिचारण, कटाई आदि सारी चीजों को रोकने के लिए हमारे पास क्या कदम है, हमारे पास रोड मैप क्या है, क्या प्लान है, और जीव जंतु जो जिसकी संरक्षण की जरूरत है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य। ये भी मैं ट्रिपल स्टार इसमें लगाना चाहूंगा। एवं हो रहे पर्यावरण परिवर्तन, उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय। आप सभी जान रहे हैं कि पर्यावरण परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जिसे पूरी दुनिया ग्रसित है, पूरे पृथ्वी ग्रसित हो रही है, और ये कहीं ना कहीं मानव सभ्यता के साथ साथ यहाँ जो भी जीव जंतु हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं हम, दुष्प्रभाव, महामारी कहीं ना कहीं ये साबित होगी। और अभी वर्तमान का परिप्रेक्ष्य भी ऐसा है, इतनी बड़ी जो महामारी से हम घिर चुके हैं, हमारी मानव सभ्यता अभी संकट में है, इसका देन कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन है। हम लोग अपने संसाधनों का अति उपभोग कर रहे हैं दोस्तों। बस हमारी अभी जो सभ्यता है वो उपभोगितावादी सभ्यता बन चुकी है, तो उस मानसिकता से हमें उबरना पड़ेगा। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ के जाना है। ऐसा नहीं है कि जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन सारी चीजों का उपभोग हम स्वयं कर लें, उसके बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां का अस्तित्व ही न बचे। तो उन सारी चीजों को हम देखेंगे कि उसके लिए सरकार के द्वारा नेशनल लेवल पे किस तरह का प्लान है, हमारे झारखंड लेवल पे किस तरह का प्लान चल रहे हैं, उन सारी चीजों को जानने का मौका मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आप अगला टॉपिक 15वां नंबर में पढ़ेंगे, झारखंड में आपदा प्रबंधन। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि झारखंड में आपदा से ग्रसित है, कभी सूखे से ग्रसित हो जाते हैं, तो उन सारी चीजों को हमें जानने का मौका मिलेगा। झारखंड में आपदा प्रबंधन के लिए सरकार का क्या क्या कदम है और किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। हमारी जो अप्रोच होगी वो एनालिटिक अप्रोच होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 16 नंबर में समसामयिकी घटनाएं, जिसको हम करंट अफेयर्स करते हैं। ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण और हाईलाइटेड टॉपिक होगी। इन झारखंड के करंट अफेयर्स को लेकर के हम आप सभी को बताएंगे कि हमें करंट अफेयर्स की तैयारी किस तरह से करनी है, किस तरह से प्रत्येक दिन की हो रही घटनाओं को राष्ट्रीय लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे और स्टेट लेवल पे, इन सारी घटनाओं पे हमें कहाँ ज्यादा फोकस करना है, किस तरह से प्रत्येक करंट अफेयर्स का प्रत्येक दिन के हमें टॉपिक तैयारी करनी है। तो मैं आप लोगों के बीच प्रत्येक दिन की घटनाओं को लेकर के बहुत जल्दी इस चैनल पे आऊंगा। तो आप सभी दोस्तों को पुनः जो है सो धन्यवाद। आप हमारा चैनल पे बने रहें। थैंक यू।